श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रउआ तरका के मरनी बगसर में आके रउआ तरका के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णान सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान
नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप पावन भूमि पर पावन कथा को जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। इनसे पहले बैकुंठनाथ स्वामी जी थे, अयोध्यानाथ स्वामी जी थे, रोज नाम सुनाते रहते हैं। मुक्ति नारायण स्वामी, चतुर्भुज स्वामी जी, सब लोग संत महात्मा कथा बता चुका हूं परिचय। सभी संत महात्माओं की आप कथा श्रवण कर रहे हैं। चलिए अल्प समय में अल्प बातों को निवेदन करें। प्रथम दिन भूमिका के रूप में मैंने निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने निज धाम, अपने गोलोक धाम में जाने की तैयारी है। भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा परिवार मत पूछिए। भगवान के कुल खानदान परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्यों की नियुक्ति की गई थी। गर्ग संहिता के अनुसार 10 विद्यार्थी पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा। इतने तो भगवान श्री कृष्ण के घर में बैचलर थे, उतने ही अन्य बैचलर जो प्रवेश करने वाले हैं बैचलर में, अब उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे। और तो परिवार की जनसंख्या चल रही, इतना बड़ा परिवार था। धन के बारे में पिछले दिन में निवेदन कर दिया हूं कि लक्ष्मी जी और कुबेर भी आते हैं तो द्वारिकापुरी की संपत्ति ऐश्वर्य को देकर के संकुचित हो जाते हैं। काश यही में रहने का मौका मिलता तो अच्छा। परिवार की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, जहां तक बल की बात है, देवता लोग इस सहयोग के लिए याचना करते थे, इतना बड़ा बल था। रूप वैभव की अगर बात किया जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ब्रज के कवि ने कहा है, कृष्ण खासियत इस बात की है, कृष्ण खासियत इस बात की है कि तुम हो लाला, और लाला के जगह पर कहीं लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोगों का गर्दन कट जाता। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण थे। रूप में कितना बड़ा, धन में कितने बड़े हैं, वैभव ऐश्वर्य में कितने बड़े हैं, ये आपने जाना। परंतु परिवार में एक चीज का अभाव हो गया। वो अभाव क्या? उठन बैठन बोलन चालन खान पान। परिणाम क्या हुआ? परिवार के लोग कभी कभी संत महात्माओं धर्म के प्रति उदास भाषा बोल देते, अवहेलना कर देते, चुनौती दे देते। भगवान श्री कृष्ण प्रयास किए कि इन लोगों को समझाया जाए, ऐसे इनके द्वारा ना हो, लेकिन वह प्रयास अंतिम मुकाम तक सफलता में कुछ कमी रह गई। और मैं क्या कह सकता हूं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपालों को समझाने के लिए कुछ जो नटखट स्वभाव के बालक थे उनको लेकर के एक सुंदर उपवन में गए, वन में गए। भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनके कुछ बाल गोपाल जो कुछ नटखट स्वभाव के थे उपवन में वन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक घटना उन बालकों ने देखा कि एक पुराना गिरगिट, जिस गिरगिट को संस्कृत में किरकिलासो कहा जाता है, एक पुराना गिरगिट जो है कुएं में गिरा हुआ है। कुएं की गहराई बहुत नहीं है, जल भी नहीं है, ऐसे कुएं में गिरा हुआ गिरगिट बार बार बाहर निकलने का प्रयास करता।
बाहर नहीं निकल पा रहा। बाल गोपालों ने कौतूहलवश उस गिरगिट को किलासों को निकालने का प्रयास भी किया। जब किलासों व गिरगिट नहीं निकल पाया तो दौड़ते हुए भगवान के पास हो गए। प्रभु, एक गिरगिट जो है कुआं में गिरा हुआ है, निकाल दीजिए, निकालना चाहता है। भगवान गए और देखे कुआं में, कुएं की गहराई बहुत नहीं थी, गिरगिट निकलने का प्रयास कर ही रहा था। अचानक भगवान ने अपने हाथों को बढ़ाया और गिरगिट उछल करके और भगवान के हाथों से होकर के बाहर निकल गया। और भगवान के शरीर का स्पर्श होते ही देवता के रूप में हो गया। बाल गोपाल हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण, भले आदमी, अभी तुम गिरगिट के रूप में था और अभी देव स्वरूप हो गया, क्या तुम्हारा परिचय है? ऐसे मोहित अपने स्वरूप को क्यों बनाते हो? उस देव स्वरूप में बना हुआ गिरगिट ने कहा, महाराज मेरा परिचय। देखिए, अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, दंभी व्यक्ति जो होता है ना, ढोंगी व्यक्ति जो होता है ना, सब कुछ करने के बाद भी थोड़ी सी अपनी स्थिति को वहां पर स्थापित कर देता है। बहुत दिनों से अपने कर्मों के कारण ही गिरगिट के बना हुआ है। एक भगवान जब पूछे के बाद मेरा परिचय आप पूछना चाहते हैं, आप नहीं जानते हैं मेरे बारे में? भगवान कहा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा परिचय है? उस देव स्वरूप में जो गिरगिट बन गया, महाराज मेरा परिचय शायद आकाश के तारों को गिने जा सकते हैं, बालू के कणों को गिने जा सकते हैं, जल के बूंदों को गिने जा सकते हैं, परंतु मैंने इतना गायों का दान किया, इतना गायों का दान किया है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। अहंकार में है, अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा रहता नहीं। अहंकार। एक बार भगवान से पूछा गया, प्रभु आपका सबसे स्वादिष्ट भोजन क्या है? भगवान ने कहा, भक्तों द्वारा पकवान जो दिया जाता है मैं पा लेता हूँ, भोग पा लेता हूँ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और हमारे लिए अगर सही माने में भोग होता है अहंकार। अहंकार को जितना चाव से मैं पाता हूँ और कहीं मुझे स्वाद नहीं आता है। महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्रह्म क्षत्र ओदनम, महाप्रलय में भगवान जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दास ये सब लोग को ओदन बना देते हैं, भात, और काल को दाल सब्जी चटनी बना करके मृत्यु को और दुनिया को अपने पेट में डाल लेते हैं। महाप्रलय में कभी भी अहंकार किसी को रहने नहीं देते हैं भगवान। वही भगवान करे, भले आदमी इतने बड़े आदमी हो, दानी हो, तो मर करके गिरगिट क्यों बना हुआ था? महाराज एक चूक हो गया था। क्या चीज? एक गलती हो गया था। कौन सी गलती है? मैंने दूसरे की गाय दूसरे को दान दे दिया। भगवान ने कि इतने बड़े दानी तो दूसरे के गाय दान क्यों दे दिया? गलती से दी गई, गलती से हमारे द्वारा हो गया। भगवान का हो सकता है कहीं अनीति द्वारा संपत्ति को अर्जित करके तब गाय खरीद कर दान किए होंगे। नहीं महाराज, न्याय और नीति से अर्जित धन द्वारा मैंने गाय खरीदा। तो हो सकता है कहीं तुमने बूढ़ी गायों को दान दिया होगा। उपनिषद में कभी आपको कथा पढ़ने को मिला होगा, नचिकेता की कथा आती है इसमें है कि नहीं है? एक पहले था उपनिषद में और किताबों में पढ़ने को मिलता था नचिकेता की कथा। उनके पिता बाज सरवाया कुछ नाम था। वो नचिकेता जी के पिताजी बहुत से गायों को दान करते रहे। उसमें से एक बूढ़ी गाय को भी दान करने लगे। नचिकेता जी छोटी अवस्था में थे। उपनिषद की कथा है, अपने पिताजी ऐसी गायों को दान मत कीजिए, ये बूढ़ी गाय को तो सेवा करना चाहिए, दान करने की तो बात है नहीं माने पिताजी, दान कर दिए। तो वो गए, छोटे अवस्था था, हमको किसको दान कर रहे हैं? कि जाओ तुमको मैं जमराज के लिए दान कर रहा हूँ, मृत्यु देवता के लिए मैं दान कर रहा हूँ। उनकी प्रतिभा से जमराज संप्रसन्न होकर के उनको अभय और दीर्घायु का वरदान दिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपने हो सकता है बूढ़ी गायों को दान किया होगा, या तो अनीति गुण प्राप्त धन द्वारा खरीदकर गायों को दान किया होगा, या तो जो दूध नहीं देने वाली गाय होगी उसको दिया होगा। नहीं महाराज, जो दूध देने वाली गाय उसको मैंने दान दिया। आज का सौभाग्य कहे दुर्भाग्य में नहीं कहूंगा, लोग करते क्या है, जब कोई गाय दूध देना बंद कर देगी तो गौशाला में पहुंचा देंगे। अब पहुंचाएंगे तो उसको खुराक भी देना चाहिए, उसका खर्चा भी देना चाहिए। ऐसा नहीं करता है लोग। नहीं नहीं, अगर आप दे रहे हैं तो उसके अनुसार उसकी व्यवस्था भी तो दीजिए। किसी गुरु पुरोहित को जब दूध नहीं देने वाले गाय दान दे देते हैं। कभी ऐसा मत कीजिए। खराब बीज को, भुना हुआ बीज को, मरा हुआ बीज को अगर खेत में आप बोएंगे, उग तो हो सकता है कि फसल उग जाए, लेकिन पौधा मजबूत नहीं होगा और उसमें अन्न के दाने जो होंगे वो मजबूत नहीं होंगे। तो एक समान व्यवहारिक बात हो सकती है। तो खराब दिया गया दान हमें प्राप्त होगा नहीं होगा। इसलिए दान सतपात्र को और अच्छा दान करना चाहिए। देहात की परंपरा है, देहात में क्या करते हैं, कहीं बांस झगड़ा हुआ है, कहीं खड़ झगड़ा हुआ है, कहीं पेड़ झगड़ा हुआ है, कहीं सार्वजनिक जो गुप्त होता होगा वही दान देते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है, स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा षष्ठी वर्ष सहस्राणी दिष्टायाम जायते कृमि। स्वदत्ताम्बा अपना दिया, परदत्ताम्बा आपने के कुल खानदान बाबा दादा परदादा ने स्कूल में, अस्पताल में, अमखाले में, गौशाला में, मठ में, मंदिर में, संत महात्मा को कहीं दान दे दिया। आपका तो रजिस्ट्री नहीं हुआ था, लिखा पढ़ी नहीं हुआ था, हम नहीं मानेंगे। ऐसा भाई जी कभी मत कीजिए। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो सही माने में आप अपने स्वरूप और अपने परिवार के स्वरूप को आप हरास कर रहे हैं। स्वदत्ताम्बा अपना दिया, परदत्ताम्बा या दूसरे का दिया हुआ हो और दूसरा कोई स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर, संत महात्मा को दिया, उसको आप हड़प गए। ये भी मत कीजिए। स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा। ब्रह्मवृत्ति माने केवल ब्राह्मण का वृत्ति नहीं होता है, जो भी परमार्थ से संबंधित जो हो योजनाएं, उन सबको ब्रह्मवृत्ति ही कहा जाता है। चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, अनाथालय हो, गौशाला हो, मठ हो, मंदिर हो, संत का, महात्मा का, ब्राह्मण का, विद्वान का, असहाय अबला नारियों का, असहाय लोगों का, कोई भी दूसरे के लिए, दूसरे के परमार्थ के लिए अगर वस्तु व्यवस्था हो, उसको जो हड़पता है, पचा लेता है, ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा षष्ठी वर्ष सहस्राणी दिष्टायाम जायते कृमि। षष्ठी वर्ष, षष्ठी वर्ष मैंने क्या भाई 6000 और उसमें षष्ठी वर्ष सहस्राणी 6 और उसमें 1000 का गुणा कर दीजिए तो 60,000 बरस तक पैखाना का कृमि होता है। पैखाना कृमि कभी कभी देखे होंगे, किसी के शौच के समय कृमि छोटा छोटा निकलता है, जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। ऐसे 60,000 वर्ष तक वो व्यक्ति को उस जोनी में रहना पड़ता है। इसके बाद और भी अनेक जोनियों को प्राप्त होता है। अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, दिमाग का हल्का, बहुत प्रकार का रोग होता है, नपुंसकता, अंध्यापन इत्यादि जो हो, दरिद्र, निर्धन और कुछ नहीं होगा तो सब कुछ होने के बाद भी जीवन में समरसता नहीं रहेगी। अतः कभी भी पंचायती संपत्ति को आप हड़पिए मत। एक बात और मैं सामाजिक और व्यवहारिक हमेशा सलाह देता हूँ। देखिए आज के परिवेश में आप मंदिर न बनाए अच्छी बात है, लेकिन मंदिर बना रहे हैं तो उसकी आगे की व्यवस्था के लिए पूरा के पूरा घर परिवार से अलग संबंध हटा करके ही आप मंदिर बना कर उसकी व्यवस्था करिए। न तो आपने किया, आपका परिवार दखल कर लिया। याद रखिए भगवान का कथन है, भगवान ने कहा, एक बार नारद जी को उपदेश दे रहे थे, भगवान कहे नारद मैं हलाहल बीज को पीने से, सल्फास की गोली और बीज को पीने से
हो सकता है व्यक्ति कहीं अच्छे डॉक्टर के उपचार से बच जाए, कहीं तीखी बाणों से कोई व्यक्ति बच जाए, कहीं ब्रह्मा और इंद्र और वरुण के अस्त्र शस्त्रों से कोई बच जाए, परंतु कोई ब्रह्म वृत्ति को हड़प लेता है, वो व्यक्ति का नाश उसी तरह से होता है जैसे कि शरीर पर तेजाब डाल दिया जाए तो गला गला करके शरीर को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से पंचायती संपत्ति जो होती है व्यक्ति को विनाश कर देती है, पता नहीं चलेगा, हरास समाप्त विनाश करता है। तो कभी भी ब्रह्म विधि को हड़पने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया, उपदेश दिया। परिवार के लोग थे, कुछ सुने कुछ नहीं सुने, कुछ माने कुछ नहीं माने। भगवान ने कहा बेटा नहीं, अगर सुनते हो नहीं मानते हो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। भगवान वहां से चल गए। परिवार तो परिवार होता है। देखिए परिवार के लोग किसी कारण से अगर भटक जाते हैं, गलत मार्गों में चल जाते हैं, जल्दी छोड़ते नहीं बनता है। आपका बेटा है नालायक हो गया, अनुशासन विहीन हो गया है, थानाध्यक्ष जी को 2-4 रुपया देकर सर देख लीजिए हमारे अनुशासन की बात नहीं है, उसको जेल में बंद कराते हैं। और कुछ दिन के बाद क्या कहेंगे, सर थोड़ा सा केस को कम कर दीजिए ना, लड़का है गलती हो गया, फिर उसका बेल के लिए प्रयास भी कर। परिवार का मुंह जल्दी जाता नहीं है, याद रखिएगा, परिवार का मुंह जल्दी जाता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि चलो हो सकता है सुधार हो जाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुधर्मा नाम की सभा में, ऐसे हम लोग का एक प्रवचन पंडाल है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की सभा का नाम का है सुधर्मा नाम की सभा। अपनी सुधर्मा नाम की सभा में राष्ट्र के नाम से संदेश देने के लिए, परिवार के नाम से संदेश देने के लिए भगवान ने सबको बुलाया। कुछ बालकों को बुलाया, कुछ बुजुर्गों को बुलाया, कुछ विद्वानों को बुलाया, कुछ मंत्रियों को बुलाया, कुछ ज्ञानियों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण उपदेश देने लगे। हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप वैभव हो जाए, जीवन में ऐश्वर्य हो जाए, और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव ऐश्वर्य द्वारा अनर्थ होता है। अगर धन जन पद प्रतिष्ठा बढ़े तो विवेक से और बुद्धि से उसका उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह धन, वह बल, वह पद, वह वैभव अनर्थ दादा। कुछ बालक माने, कुछ बालक नहीं माने, कुछ सुने कुछ नहीं सुने। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम है सांब, सांब नाम है, ये कौन है? जामवती जी के पुत्र हैं। इस सांब का क्या होता है? 100 अम्ब से सांब बनता है। 100 माने सही, अम्ब माने अम्बा, और 100 माने सदाशिव, अम्ब माने गौरी पार्वती। अर्थात शंकर जी और पार्वती जी ये दोनों एक रूप में एक साथ जन्म लिए, वही सांब जी है कि कैसे महाराज कथा को सुना दीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जब आने की तैयारी में थे, बहुत भाव शंकर के मन में भावना आई, मैं भगवान के समाधि में ध्यान चिंतन करते रहता हूँ, आनंद की अनुभूति करता हूँ, लेकिन उनके आनंद को स्वतः अपने अनुभव करने के लिए हमें धराधाम पर आना होगा। वेदों द्वारा तो नीति नीति भगवान के बारे में बताया गया है। जोगी लोग, साधक लोग, ध्यानी लोग ध्यान के द्वारा भगवान का अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान के साथ रह करके आनंद के स्वाद को कैसे लिया जाएगा, इसके लिए तो हमको अवतार लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। बाबा ने कहा, देवी जी, पार्वती जी, मैं भगवान श्री कृष्ण का बेटा बनना चाहता हूँ और इस बनने के लिए मैं पृथ्वी पर जन्म लेना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत भाव शंकर जी ने कहा, तुम यही रहो जब तक से, शिवलोक में रहो जब तक से, मैं पुनः लौट करके नहीं आता हूँ। यहाँ तुम्हें रहना है, कैलाश में रहना है, और मैं उनका पुत्र बन करके भगवान के साथ रस का आनंद लूंगा। पार्वती ने कहा ऐसा नहीं चलेगा महाराज, ऐसा नहीं होगा,
आप कैलाश की रखवाली करें और मैं उनका बेटी बन करके और मैं अपने आनंद का अनुभव करूंगा। अंत में समझौता हुआ कि ठीक है हम दोनों चले। वहीं शंकर जी और पार्वती जी दोनों अंश से एक बालक प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण की जामवती द्वारा। उन्हीं का नाम पड़ा शाम। ये शाम है कौन? ये शाम कौन है? शाम देखने में मालूम पड़ता है सुंदर थे, लेकिन थे बाल। पार्वती के सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थे और शंकर जी के स्वरूप में थे, इसलिए उनका नाम पड़ा शाम। इस शाम को भगवान बहुत मानते थे, लाड़ प्यार स्नेह भी करते थे। शाम जी ने कहे पिताजी आप जो हम लोग को उपदेश दे रहे हैं कई बात हम नहीं जानते हैं, कई उपदेश को नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बेटा, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं कि आप इस बातों को जानते हैं, लेकिन कभी कभी संत महात्माओं को बुलाना आ जाती है, ऐसा नहीं होता तो अच्छा है। न था मैं ब्रह्म होने के बाद भी, तुम लोग भावक होने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ माने, कुछ नहीं माने। और कुछ ने कहा कि पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, अब इनकी बातों पर बहुत बड़ा यकीन नहीं करना चाहिए। ये केवल भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं है। इस बाबा ने घर द्वार दलान मकान खेत पधार गाड़ी घोड़ा पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाया, और कहीं बेटा के नाती के अनुकूल कोई बात नहीं करते हैं तो सबसे डॉक्टर तो बाद में सर्टिफिकेट देता है, सबसे बेटा और नाती सर्टिफिकेट क्या देता है? अगर थोड़ा सा संस्कारी होगा तो कहेगा पिताजी का माथा कमजोर हो गया, हल्का होगा। आज जो थोड़ा सा नालायक टाइप का होगा क्योंकि बाबा के दिमाग खराब हो गया, पगला गया है, डॉक्टर बाद में सर्टिफिकेट देंगे, भले आप पगलाए हैं नहीं पगलाए हैं, ये तो डॉक्टर मेडिकल साइंस तय करेगा, लेकिन सबसे प्रथम सर्टिफिकेट देने वाला होता है तो परिवार सर्टिफिकेट देता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भैया जब 50 वर्ष से ऊपर के आप हो जाइए ना तो धीरे धीरे घर से परिवार से जो भी संस्था हो धीरे धीरे से मुंह को मोड़ लीजिए। इसलिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 के बाद तो बस आपको सर्टिफिकेट आने लगेगा। अगर अनुकूलता अनुसार बात नहीं करेंगे परिवार के घर के तो आपको होगा कि दिमाग इनका हल्का हो गया है, ये पगला गए हैं। ऐसा सर्टिफिकेट न लेना पड़े इससे पहले जिम्मेवारी दे दीजिए। 51, 50 का 51 होता है वन का मतलब क्या होता है? तपस्या का, त्याग का, साधना का, आराधना का, संयम का, जीवन को वन कहा जाता है। जिस जाने के बाद, जिस अवस्था में रहने के बाद हमारे दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त में कहीं चंचलता जो है वो चंचलता पर संयम के लिए हम कहीं अधिकार प्राप्त करते हों और कहीं अस्मिता अविवेक की तरफ जा रहे हों, वहां से हमें कहीं वहां उसको रोका जाए, इसके लिए वन होता है। भगवान श्री कृष्ण कि कुछ बालकों ने बात माना, कुछ नहीं माना, कुछ ने सुना, कुछ नहीं सुना, तो ठीक है इसका परिणाम तुम लोग के साथ आएगा। और सुधरवा नाम की सभा को भगवान ने विराम दिया। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम, जिनके बारे में निवेदन किया था, शाम कुछ बालकों को लेकर के आपस में सलाह किए। पिताजी हमेशा संतों की गरिमा महिमा गाते रहते हैं, धर्म की गरिमा महिमा कहते रहते हैं। क्या संत महात्मा में कोई ताकत है कि नहीं ताकत है? क्या हम पूजा पाठ करते हैं तो पेड़ उखाड़ेंगे, पहाड़ उखाड़ेंगे? नहीं हमारा ताकत है। अरे भाई हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, ये कौन ताकत है? क्योंकि कुछ लोग पूछता है कि महात्मा जी आप लोग पूजा पाठ धर्म कर्म करा के इतना पूजा पाठ करके दान पुण्य करा देते हैं, लुटा पटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इससे कहीं गली गली बन जाता तो कितना दुनिया कल्याण हो जाता। मैं था बंगाल में हावड़ा बिचाली घाट, हावड़ा में बिचाली घाट है गंगा किनारे, वही मैं था। एक पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा कि महात्मा जी जगह जगह पर आप कथा कहते रहते हैं, जग करते रहते हैं,
और इतना खर्चा करते कराते रहते हैं, फिर भी समाज का, उनका प्रश्न था, फिर भी समाज का जैसा सूरत बदलना चाहिए वैसा नहीं बदल रहा। हमको समझ में आया प्रारंभ में हो सकता है वो एक प्रदेश हमारा है, उस सूरत के बारे में, महाराज उस सूरत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं समाज की सूरत के बारे में कह रहा हूँ। तो मैंने तो क्या करें बताऊं, अगर हमारे पूजा पाठ यज्ञ दान करने से, उनको मैंने जवाब दिया कि अगर सूरत नहीं बदल रही है, समाज का बदलाव नहीं हो रहा है तो क्या हम छोड़ दें? अरे भाई दवाई खाने से रोग ठीक नहीं होता हो तो क्या सल्फास की गोली खाएंगे? समझा दीजिए। दवा खाने के बाद भी अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो सल्फास की गोली नहीं खाएंगे, एल्ड्रिन का शीशी नहीं पिएंगे, जब भी डॉक्टर को बदल करके दवाई ही खाएंगे। बात वही है कि अगर कहीं हमारे पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ करने के बाद समाज के लोगों का जिस अनुपात में, जिस परसेंट में सुधार होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, फिर भी अच्छे कामों को करना चाहिए। एक बात और उनको व्यवहारिक मैंने हाथ से बिल्कुल बताया, ये बताइए पहले कितने किलोमीटर पर कितने कोसों पर एक थाना हुआ करता था, कंट्रोल होता था, 4-4 जिला 8-8 जिला को मिलाकर के एक जिला होता था, जिलाधिकारी होते थे। आज तो उन हर जगहों पर जिला बन, जो मंडल था जिला बन गया, हर जगह चौकी ओपी बन गया, फिर भी अपराध नियंत्रण हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कोई कहे भाई इतना जब प्रशासन की व्यवस्था होने के बाद भी जब अपराध रुकता ही नहीं है, ये पुलिस विभाग को समाप्त कर दीजिए। नहीं हो रहा है। मैंने पूछा उनसे क्या रोग कम हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक वही बात है, जो भी 2-4% सुधार है इस संत महात्मा द्वारा यज्ञ पूजा पाठ दान तीर्थ का परिणाम है, अतः होना चाहिए। बात मान भी गए हो, मान गए। देखिए आप उपनिषद की कथा कहते रहिए, वेद की कथा कहते रहिए और उसको समझ में आएगा कि हम नहीं मानते हैं, तो उसको जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की व्यवहारिक बात को समझाना पड़ता है, तब हमारे हृदय में बैठता है, अन्यथा बैठ नहीं पाता है। इसलिए तेरी सी लोग कोई पौराणिक घटना और इतिहास उदाहरण देने क्या हो सकता थी, लेकिन देते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों का बेटा इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं होता है नहीं मानोगे तो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का बेटा सांब जो लाडला प्यारा था, उसने विचार किया कि पिताजी संत महात्मा की गरिमा कहते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो क्यों न संतों की परीक्षा ले लिया जाए। कल या परसों मैंने बताया था, संत शास्त्र ईश्वर संस्कृति धर्म ये परीक्षा का विषय नहीं है, ये जिज्ञासा का विषय है। जब जब जिन लोगों ने परीक्षा लिया उनका ह्रास हुआ, उनका ह्रास हुआ, अतः जिज्ञासा के विषय है। और जिन जिन लोगों ने जिज्ञासा किया उनका कल्याण हुआ, उनका मंगल हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी संतों की परीक्षा लेने के मन में भावना किए और शाम को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो है उन्हीं को साड़ी पहना दिया गया, घूंघट काढ़ लिए, पेट पर कपड़े की पोटली बांध लिए और 2-4-10 बालक आगे कुछ पीछे कुछ अगल में कुछ बगल में आज संतों की परीक्षा लेने जाएगी। संत में कुछ ताकत है कि नहीं ताकत है? अरे संकट में कम ताकत है। झारखंड में था कुछ दिन पहले, अभी नहीं, एक थे बेचारे अपने चलाते थे, कोई कुछ चाहते होंगे पार्टी, उन्होंने कहा कि महात्मा जी ये बताइए कि ये सब करने से क्या फायदा है? उन्होंने कहा फायदा यही है, एक अपराधी को नियंत्रण करने के लिए सरकारों द्वारा करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके और पुलिस प्रशासन तैनात रहता है कि इधर कोई घटना मत हो जाए, इधर कोई घटना मत हो जाए, एक मत हो। और संत महात्मा अपना कथा कह के उसी का रुपया, उसी का पैसा, उसी का टाइम, उसी का अन्न, उसी से खर्चा करा करके और व्यक्ति को हिंसा का पुजारी बना देता है, सदाचारी बना देता है। एक कम फायदा है, एक कम फायदा है। छोड़ दीजिए वो बात जो मोक्ष मिलता है कि स्वर्ग मिलता है कि वैकुंठ मिलता है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कौन फायदा है? अब कहीं 1000 आदमी जुट रहा है, हजारों आदमी 5 ही आदमी कहीं कहे आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा, धंधीबाजी नहीं करूंगा, अमुक काम नहीं करूंगा, ये कम फायदा है। एक अपराधी को नियंत्रण करने के लिए सरकार का नींद हराम हो जाता है और तभी अपराधी
नियंत्रण नहीं होता। एक बात और मैं कहूंगा, सरकार, शासन, न्यायालय अपराधी पर नियंत्रण करती है। याद रखिएगा, सरकार, शासन, न्यायालय अपराधी पर नियंत्रण करती है। थोड़ा सा सरकार ढीली हो जाती है, न्यायालय ढीला हो जाता है, शासन ढीला हो जाता है, अपराधी का अपराध बढ़ जाता है। लेकिन संत, शास्त्र, सत्संग, संस्कृति ये अपराध करने की वृत्ति पर नियंत्रण करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उसका अपराध नियंत्रण हो जाता है। कम फायदा है, कम फायदा है। हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, अंगुलीवाल डाकू जो है उसमें के शासक लोग को चुनौती देते रहा, गौतम बुद्ध ने उसे हिंसा व्रत का पुजारी हमेशा हमेशा के बना दिया। ये कौन नहीं जानता। वाल्मीकि जी महाराज अपने मार्गों से भटके हुए थे, उनकी नाम का दर्शन फैला हुआ था और ये संतों ने अपने सत्संग और दर्शन द्वारा हमेशा हमेशा के लिए उन्हें सदाचारी बना दिया। ये कौन इतिहास नहीं जानता है। इसलिए संत जो है अपराध की वृत्ति को नियंत्रण करते हैं, सरकार जो है अपराधी पर नियंत्रण करती है। अपराधी पर नियंत्रण पर कभी कभी अपराध बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन अपराध करने की वृत्ति पर नियंत्रण किया जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति की अपराध करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। अतः संत एक कम फायदा नहीं है। मोक्ष होना, स्वर्ग होना, वैकुंठ होना ये तो मानने वाले की बात है, लेकिन नहीं भी मानते हैं तो समाज राष्ट्र के लिए ये कम नहीं है। एक और बात उनको मैंने जवाब दिया, आज सरकार द्वारा कोई भी भाई बिना रोजगार में न रहे, सबको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार गारंटी योजना चल रही है। इस जग जग्यादि के द्वारा टेंट वाला, समेना वाला, लाइट वाला, माइक वाला, भोजन वाला, गौशाला बनाने वाला, ये विद्वान लोग, ये संत महात्मा, इतने लोग हम हजारों लोग रोजगार दे रहे हैं। ये कम है, ये कम है। छोड़िए आध्यात्मिक बात और मोक्ष की बात और स्वर्ग की बात और वैकुंठ की बात, लेकिन एक कम फायदा है। गांव गांव में जाकर के ठीक है अस्थायी ही रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन रोजगार दिया जा रहा है, ये कम बात है। ये मानकर भी कभी इसको रोकने की आवश्यकता नहीं। इससे समाज का, राष्ट्र का मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ऐसे निष्कंटक का पंथ था, यत्र संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है जिसमें हरि को उन भगवान तक पहुंचने और जाने के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी कुछ साड़ी पहना करके, घूंघट काढ़ करके, पेट पर कपड़े की पुतली बांध करके कुछ बालक आगे पीछे और संतों की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। द्वारिका के बगल में एक क्षेत्र था जिसका नाम है पिंडारक क्षेत्र। आज संत महात्माओं की परीक्षा ले ली जाएगी। उसमें संतों में उच्च कोटि के संत विश्वामित्र बाबा थे, नारद जी थे और उच्च कोटि के संत दुर्वासा जी भी थे, कणव ऋषि भी थे। ये सभी संत लोग ये मन में भावना हो चुका था कि अब द्वारिकाधीश अपने जाने की तैयारी में है। हम कहीं साधना में, लंबी साधना में रह जाएंगे तो अंतिम भगवान की यात्रा दर्शन नहीं होगा। आते समय तो हमने उनका स्वागत का ज्ञान किया, गर्भस्तुति किया, लेकिन जाते समय अगर उनका अंतिम दर्शन नहीं होगा तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए अपनी साधना को समेटते हुए संत महात्मा लोग द्वारिकापुरी के बगल में जो पिंडारक क्षेत्र था वहीं पर अपना डेरा डाल दिया और घूम फिर करके द्वारिका में जाते, भगवान समाचार पूछते और कहते ठीक है आप यही साधना कीजिए, चले जाते। पुनः 2-4 दिनों के बाद पुनः लौट करके आ जाते, पुनः चले जाते, पुनः आ जाते। ये उनका तारतम लगा हुआ था, आज्ञा हो जाती, इसलिए चले जाते। उसी पिंडारक क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जो साड़ी पहन करके, स्त्री का वेश बना करके, घूंघट डाल करके, पेट पर कपड़े की पोटली बांध करके और कुछ बालकों को लेकर के संत महात्मा की परीक्षा के लिए पिंडारक क्षेत्र में गए। जाकर के बालकों ने कहा महाराज जी दंडवत, जहां जाते हैं आप लोगों का नाम चमका हुआ है। अरे तो जानते हैं महात्मा उनको साधना तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। हम वर्तमान भूत भविष्य नहीं जानते हैं, लेकिन संत महात्मा जादूगर का काम नहीं करता है। आज तो जादूगरे को साधु मान लिया जा रहा है। और बताइए ये कोई मतलब होता है? संत जादूगर नहीं होता है। संत द्वारा चमत्कार हो जाए ये बात अलग है, लेकिन संत चमत्कार दिखाता नहीं है। याद रखिएगा, ये हो जाए बात अलग है।
हम लोग कुछ जानते नहीं है। नहीं महाराज, आदमियों का नाम चमका हुआ है, जहां जाते हैं। ये बहू जो आपके सामने खड़ी है, इसको घर में आए कुछ ही दिन हुआ है। एक कुछ समय के बाद प्रथम 9 प्रसव को करने वाली है, देखो 9 प्रसव को करने वाली है। अतः आप ये बताएं, इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी होगी, पुत्र जीवेगा कि पुत्री जीवेगी, लड़का होगा कि लड़की होगी। संत महात्मा ने कहा बेटा मेरा एक काम नहीं, जाओ तो दूसरा किसी महात्मा से पूछ लेना। एक ने कहे बाबा आता हो तो बताइए, और नहीं आता हो तो आंख मत दिखाइए। ऐसे ऐसे घर कम नहीं है कि आप आंख दिखा रहे हैं। आता होता कुछ नहीं और आंख दिखा रहे हैं। और कोई तो नहीं बोला, दुर्वासा जी से नहीं रह गए। जरा क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि आ रहा है तो बताइए, और नहीं आ रहा तो आंख मत दिखाइए। दुर्वासा ने कहे दुष्ट, भगवान श्री कृष्ण के परिवार में होकर के और तुम लोग की बुद्धि मारी गई। जिन भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में रह करके देवता से लेकर के मनुष्य से लेकर के सभी लोग ने अपने को आनंद प्राप्त किया, शीतलता प्राप्त किया, उस परिवार में तुम्हारे जैसे लोग हो गए। तो क्या तुम समझते हो भगवान श्री कृष्ण के परिवार में है, हमारे लिए कुछ नियम नहीं है? नहीं, नियम है। हमेशा मैं कहता हूं, जो जितना बड़ा आदमी होता है उसके साथ उतना ही अनुशासन और लाइन ऑर्डर लागू होता है। एक पागल आदमी जाकर के न्यायाधीश जी के बगल में लोग शंका कर दे, पैखाना कर दे, जिलाधिकारी जी के बगल में जाकर लोग शंका पैखाना कर दे, उस पर बहुत प्रकार के समन नहीं होगा, बहुत प्रकार का दंड नहीं होगा। एक जिलाधिकारी जी के बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी कर्मचारी हो या न्यायाधीश जी के, अब वो कोई काम वही कर दे, उनके जहां बैठते हो उन पर बहुत प्रकार के समन और बहुत प्रकार के नोटिस भी जाएगी। हालांकि आज लोग को एक मानस की चौपाइयों को एक अलग तरीका से अर्थ करते हैं। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, कह देते हैं कि समर्थ के नहीं दोष गुसाए। अरे भाई, समर्थी व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। एक भी समर्थी के नाम हमको बता दीजिए आप, अभी 2-3 दिन आना है कि कौन ऐसा समर्थी व्यक्ति हुआ जिसमें दोष नहीं लगा। और उदाहरण क्या देता है लोग? सूर्य को, अग्नि को, गंगा को उदाहरण देता है। सूर्य में दोष नहीं लगता है। ग्रहण जब लगता है, किवाड़ बंद रहता है मंदिर, और तभी मंदिर को धोया जाता है, मूर्ति को अभिषेक किया जाता है। इससे बड़ा और दोष क्या हो सकता है? बताइए ना, इससे बड़ा क्या दोष सकता है? सूर्य चंद्रमा में जो ग्रहण होता है, कहाँ किवाड़ बंद रहता है, पर्दा लगा रहता है, और फिर भी ग्रहण के बाद स्नान करा जाता है। ये कितना बड़ा दोष है। जहां तक गंगा की बात करते हैं, गंगा जी का जल हो, महुआ हो और गुड़ हो, तीनों को मिला दिया जाए तो क्या वो पान करने जो रहता है? अरे और बात तो छोड़ दीजिए, गंगा जी का बाढ़ आया हो और 1-2 वर्ष उसमें बाढ़ का पानी नहीं आवे, सास से पानी जो है ग्राह्य नहीं है, इससे और क्या हो सकता है? जहां तक और किसी कहते हैं अग्नि की बात करते हैं, शमशान की अग्नि को ला करके आप अपने लड़का क्या बेटा बेटी की विवाह हम करेंगे? और क्या हो सकता है? इसलिए ये बात मत कहिए कि दोष नहीं लगता है, ये व्यंग्यात्मक शब्द है। समर्थ की नहीं दोष गोसाई, क्या समर्थी को दोष नहीं लगता है? अर्थात समर्थी को जितना दोष लगता है और किसी को दोष नहीं लगता है। जो तीनों को मैंने बता दिया, बाकी और समर्थियों के नाम मैं बता रहा हूं। दशरथ जी महाराज को क्या मानते हैं? समर्थी आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? समर्थी थे। 10 दिशाओं में उनका रथ चलता था। दशरथ जी महाराज द्वारा छोटी सी चूक हुई थी, गलती हुई थी, आपने जाना होगा। क्या जाना होगा? दशरथ जी महाराज अंधांधी के पुत्र श्रवण कुमार को गलती से बाण लग गया। इस बाण लगने के कारण दशरथ जी महाराज को छांट दिया गया था। उस समय हमारा विश्व 2 गुटों में था, आज हमारा विश्व जो है 2 गुटों में है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, उस समय हमारा विश्व 2 गुटों में जो था, दोनों गुट के मालिक हमारे ही देश के लोग थे, हमारे ही सम्राट थे। एक गुट के मालिक दशरथ जी महाराज थे, एक गुट के मालिक विजय राज जनक जी थे। 2 गुटों में बटा हुआ था। आज हम एक सदस्यता के लिए तरस रहे हैं कि हमें सदस्यता मिल जाए, इसलिए बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। वहां के आप रहने वाले हैं जहां पूरे विश्व को हम संचालित करते थे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारे लोग संचालित करते थे, वहां क्या रहने वाले हैं?
2 गुटों में था। दशरथ जी महाराज ने अंधानी के पुत्र श्रवण कुमार को हत्या कर दिया था, मार दिया था बाणों से, गलती द्वारा, गलती हो गया था। उसके लिए इनको छांट दिया गया था। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं, आप कभी पढ़े हो बताइएगा हमको। विदेह राज जनक जी के यहाँ सबको निमंत्रण दिया गया था। कुछ जरूरी नहीं था कि सब लोग विवाह करने के लिए वहां गए। अरे किसी के विवाह उत्सव, कन्या के विवाह के अवसर पर या लड़का के विवाह के अवसर पर या तिलक में कोई जाता है तो तिलक देके व्यक्ति के चलता है, विवाह एक एक होता है, लेकिन लोग जाते हैं ना। मैंने नहीं पढ़ा कि विदेह राज के यहाँ दशरथ जी महाराज भी गए थे, हम नहीं पढ़े, ये पढ़ा गया है। देश देश के भूपति आए, बाणासुर की बात आती है और लोग की बात आती है, लेकिन दशरथ जी कहीं गए हुए विदेह राज के यहाँ, ये बात मैंने नहीं पढ़ा है। क्यों ऐसा हुआ? दशरथ जी को छांट दिया गया। जब आपको सब्जवेदी बाण चलाने का ज्ञान ही नहीं था कि आपने सब्जवेदी बाण क्यों चलाया, और तो उनको छांट दिया गया। आज की बात नहीं है कि जो दूसरे को छांटना चाहेगा उसी को लोग पूजा छांटेंगे। उस समय की बात मैं कह रहा हूं। अब समझिए कि दशरथ जी महाराज को छाप दिया गया था। इसीलिए जब धनुष टूटा तो भगवान राम के करवर चिट्ठी, राम के हाथों से लिखा हुआ चिट्ठी था। आज ये भी दूत द्वारा जब पढ़े, जनक जी के दूतों द्वारा पढ़े, दशरथ जी तो कहीं जात नहीं या पढ़ी जात नहीं, खट्टी और मीठी। मतलब चिट्ठी खट्टा मीठा होता है। खट्टा का मतलब क्या है? दशरथ जी कहे जिसको कुजात छाटा गया था उसी का बेटा आज जनक जी का दामाद बन रहा है। तो कुजात छाटा गया था खट्टा है और दामाद बन गया मीठा समझता है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसीलिए कौन ऐसा समर्थी है? दशरथ जी में दोष लगा और किसको मैं निवेदन करूं? आपने सुना होगा विदेह राज की बात, जनक जी की बात आपने सुना होगा। राजा नेमी एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे, थोड़ी सी गलती हो गई थी। गलती क्या हो गई थी? वशिष्ठ ऋषि को उन्होंने निमंत्रण दिया था, महाराज मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, आप मेरे यज्ञ का चार्जी करिए। ठीक है, मैं देख करके समय से करूंगा। हाँ भी उन्होंने नहीं कहा था, ना भी नहीं कहा था। इधर राजा ने भी विचार किया, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब वशिष्ठ ऋषि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। उन्होंने दूसरे ऋषि को जग का आचार्य बना करके जग शुरू कर दिया। उधर से वशिष्ठ ऋषि लौट करके जब आए, मुझको भी निमंत्रण दिया और दूसरे को आचार्य भी बना दिया। इसको अहंकार है राजा होने का। वही वशिष्ठ ऋषि ने राजा नेमी को साथ दिया, जाओ तुम्हारा पात हो जाएगा, निपात हो जाएगा। वही राजा ने, महाराज इतना शरीर को प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है? शरीर और वसु विज्ञान, ये शरीर जो है ये सारे ज्ञान विज्ञान का कारण है। अर्थ धर्म काम मोक्ष एज यू लाइक इट, जो आपकी पसंद हो ये सब कुछ को देने वाला ये शरीर है। और इस शरीर को सहजता से आपने श्राप दिया। एक प्रथम बार इतिहास में आपने सुना होगा कि जजमान भी श्राप दिए हैं, पुरोहित भी श्राप दिए हैं। राजा नेमी को जब श्राप दिए वशिष्ठ ऋषि कि जाओ तुम्हारा देह का पात हो जाएगा, तो राजा नेमी ने कहा तो मैं भी श्राप देता हूं, आपका भी देह का भी पात हो जाएगा। वही राजा नेमी के श्राप के कारण वशिष्ठ जी को दूसरा जन्म लेना पड़ा, मित्र और वरुण के रूप में होकर के अगस्त ऋषि का भाई बनना पड़ा। प्रथम जन्म से जो वशिष्ठ ऋषि हैं वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और दूसरे रूप में जो हैं मित्र और वरुण के अंश से प्रकट हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता था, विदेह राज जनक पर दोष लगा, हमारे दशरथ जी पर दोष लगा, और किसको आप मानते समर्थी में? इंद्र पर दोष लगा कि नहीं लगा? थोड़ी सी इंद्र द्वारा गलती हो गई, इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। एक साधारण वृत्रासुर जो दैत्य था, राक्षस था, लेकिन भगवान का चिंतन ध्यान कर रहा था और उस समय बाणों का प्रहार कर दिए, जिसके कारण देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। आप सारे लोग जानते हैं। दूसरी बात, जो पुरोहित बनाए थे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, उनको गलती से छल से मार दिए देवराज ने, इसके जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा। गौतम नारी के साथ उनके मन में उदासी हुई, इसके कारण तीसरा बार ब्रह्म हत्या का दोष देवराज इनको लगा। जब जब भी अपने मार्गों से हटे तब तब देवराज इंद्र को दोष लगा। कैसे, अब किसको समर्थवान मानते हैं? देवराज इंद्र की बात आई, शंकर जी की बात करें, शंकर जी में दोष नहीं लगा। यही ने माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आप मानते हैं। एक केवल हमें याद दिलाना है, कथा आप जानते हैं क्या शंकर जी में दोष नहीं लगा? आप जानते होंगे एक बार
ब्रह्मा जी शंकर जी के दर्शन करने के लिए काशी में आए, और काशी में जब आए तो ब्रह्मा जी का उस समय 5 सिर थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी था 5 सिर था, तो 4 सिर से तो ब्रह्मा जी ने वेद का उच्चारण किया, और 1 सिर से ब्रह्मा जी रास्ते में आ रहे थे, एक गधा जो था उसी की आवाज याद कर ली है। आज छोटे छोटे बालक जो है एक पशु पंछी की आवाज में बोलने लगते हैं, और ब्रह्मा जी 4 रूपों से तो वेद द्वारा स्तुति किए शंकर जी के, अब 5वां जो सिर था उसे गधे की आवाज में स्तुति करने लगे। बहुत भाव शंकर जी ने प्रकट कर, महाराज संस्कृति का आप उल्लंघन कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी के जिस मुंह से गधे की आवाज आ रही थी उसको दबा दिया, मन कीजिए ऐसे आवाज दो, और जब ही बंद किए शंकर जी, वो ब्रह्मा जी का सिर जो है टूट करके और शंकर जी के हाथ में सट गया। वही क्या है? ब्रह्म कपाल। क्या है? ब्रह्म कपाल है। वही ब्रह्म कपाल शंकर जी के हाथों में सट गया। पूरे दुनिया में घूमते रहे, कहीं ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। बक्सर में आए, अब बक्सर में आने के बाद हुआ आप यहाँ तपस्या साधना करिए, अब बद्रिकाश्रम चले जाइए, वहीं अलकनंदा में स्नान करेंगे तो ब्रह्म हत्या का दोष जाएगा। वही बहुत पावन शंकर जी जब बद्रिकाश्रम गए वहां स्नान किए, वही ब्रह्म कपाल उनका पिंड छोड़ा, जो आज भी ब्रह्म कपाल पर पिंड दान करने के लिए लोग जाते हैं। अब बताइए ना, इससे बड़ा कौन समर्थमान हो सकता है? शंकर जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, जहां तक ब्रह्मा जी की बात है ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगा। ब्रह्मा जी थोड़ी सी अपनी विवेक से थोड़ी सी चंचल हो गए, जिस अपने पुत्री सरस्वती को प्रकट की, उनके प्रति व्यवहार की उदासी उनके मन में आ गई। प्रणाम क्या हुआ? आज गांव गांव घर घर शंकर जी बैठे रहते हैं मंदिर के रूप में, चाहे पीपल का पेड़ हो तो या चबूतरा हो तो, ये ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? बहुत कम है। चलिए अब अगले विष्णु की बात करें। आप जानते होंगे हमारी माताएं एक पर्व करती है, तुलसी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। एक जलंधर राक्षस, जिस जलंधर राक्षस की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा पतिव्रता थी, देवता लोग परेशान थे, वो जलंधर राक्षस थे। अंत में भगवान ने कहा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस वृंदा के तपस्या के कारण जलंधर का, इसके पति का बल तेज बढ़ा हुआ है। उसमें भगवान ने संत जलंधर राक्षस का भेष बना करके और वृंदा की मर्यादा को उल्लंघन करना चाहा। उस वृंदा ने श्राप दिया, आप साक्षात विष्णु होकर के देवताओं के लिए ऐसा किया है, मैं श्राप देती हूँ, जाइए आप पाषाण हो जाइए। वही भगवान विष्णु को इस शालिग्राम भगवान बनना पड़ा। ये सब कथाएं आप जानते हैं। इस शालिग्राम भगवान बनना पड़ा। अब वृंदाश्रम एक तुलसी वृक्ष पौधा बन गई, जो हमेशा शालिग्राम भगवान और तुलसी एक साथ रहते हैं। और बताइए कौन ऐसा समर्थवान व्यक्ति है? ब्रह्मा के बारे में मैंने बताया, विष्णु के बारे में बताया और शंकर के बारे में बताया। चलिए राम कृष्ण, इन दो के बारे में आप कहते हैं समर्थवान। राम जी को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगा। जब लंकेश रावण के यहाँ से लौट करके आए, लंकेश रावण का मृत्यु हो गया, लंकापुर से लौट करके आए, तो कुछ दिनों के बाद विद्वान ने कहा महाराज भले ही रावण था लेकिन ऋषि पुत्र था, एक आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का आयोजन किया गया, और यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान श्री राम ने सबको निमंत्रण दिया, ब्राह्मण देवताओं को, सभी ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण दिया। देखिए ब्राह्मण देवता कैसे होते हैं, विचित्र खोपड़ा के होते हैं, याद रखेगा। एक बार मैं नीति शास्त्र को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ब्राह्मण में ईर्ष्या नहीं होता, ब्राह्मण में ईर्ष्या नहीं होता, सर्प में भय नहीं होता, सर्प में भय नहीं होता, ब्राह्मण में ईर्ष्या नहीं होता। हजामत नहीं बनाना है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई हजामत बनाएगा। एक ब्राह्मण देवता कहें उसके यहाँ पूजा नहीं करना है, ब्राह्मणों का आदर नहीं करता है, 10 को ब्राह्मण पहुंच जाएगा, हम खाली थोड़े हैं, हम कहीं नहीं करेंगे। देख लीजिएगा प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल अपने आप में। ब्राह्मण में ऐसा नहीं होता। सिंह में आलस्य, सिंह बहुत बड़ा आलसी होता है, एक बार शिकार जो फरमा देता है बस देखते रहता है, बहुत नहीं, पीछे से कोई गुजरते रहे कोई मतलब नहीं। और सर्प में भय नहीं होता, सर्प भले किसी को काट दे लेकिन देखिए थोड़ा सा भी आवाज जाता है भाग जाता है। कभी कभी रातों में निकल कहाँ गया घूमते रहते हैं, कहाँ चला जाता है। सर्प में भय नहीं होता, सिंह में आलस नहीं होता, और ब्राह्मण में कटुता नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होता, तो और अनेकता नहीं होती।
और दुनिया की सभा एक हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण की सभा कभी एक नहीं होगी, ब्राह्मण एक नहीं होंगे, ऐसा ऋषियों का वचन है। ये साफ मानिए, आशीर्वाद मान लीजिए। कहीं ऐसा क्यों? जी हाँ, अभी वही कथा मैं सुनाऊंगा। सभी लोग को बुलाया गया, कुछ ब्राह्मण के बाद कुछ भी है, रावण ब्राह्मण के कुल खानदान का था ना, ऋषि कुमार था ना, राम भले ब्रह्म है, लेकिन जब हत्या किए तो यहाँ भोजन करने नहीं जाएगा। लीजिए, सारे लोग प्रार्थना करके भगवान श्री राम से कि प्रभु बहुत हम परेशान हैं, एक कृपा कीजिए। और भगवान ने उस लंकेश रावण और उस जैसे लोगों को मारे। अब आधा ब्राह्मण भोजन करने नहीं गया। तो जात पात कुल खानदान में कोई ब्राह्मण कमजोर नहीं है, लेकिन जो भोजन करने नहीं गए, भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट है, उनका वेद स्तर कमजोर हो गया। इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं आप 3 में कहें कि 13 में कहें, कहते हैं हम लोग ना कि आप 3 में कहें कि 13 में कहें। तो 3 में कौन कौन है? गर्ग, गौतम, सांगी। अब 13 में और लोग आते हैं। तो 3, 13 के अलावा और जो है वो भी ब्राह्मण सब बड़े हैं, कोई जात पात खानदान में छोटा नहीं है, लेकिन और लोग भगवान श्री राम के जग में नहीं गए, इसीलिए उनका आदर कम रहा। बाकी 3, 13 बचे। भंडारा तो पा लिया 3 और 13 दोनों ब्राह्मणों ने। भंडारा पाने के बाद 13 जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, गर्ग, गौतम, सांगी के अलावा, कहे कि भाई प्रसाद तो पा ली, भंडारा का जग था, लेकिन हम दक्षिणा नहीं लेंगे, दक्षिणा नहीं लेंगे। तो 13 उधर अलग हट गए। और कितना बच गए? 3, गर्ग, गौतम, सांगी। भगवान श्री राम 4 गो गाय सोना के बना करके दान दिया। अब हुआ कैसे भाई लिया जाएगा? पहले तो एक गाय को ले लिया जाएगा और एक गाय को 3 भाग में कर दिया जाएगा। गौतम ऋषि ने कहा कि गाय तो गाय है, चाहे वो सोना की गाय क्यों ना हो, हम नहीं लेंगे। आप दोनों आदमी गर्ग और सांडिल 2-2 गाय ले लीजिए, हम नहीं लेंगे। और गर्ग सांडिल वाह बड़ा आदमी बनता है, इसको ऐसा कलंकित करेंगे इसको याद हो जाएगा। 2-2 गाय तो गर्ग और सांडिल ले लिए। इसलिए आज भी एक गौतम वाले जो है कोई होगा तो समझेंगे भैया, जजमनिका नहीं करें, अगर प्रवस्ती नहीं चल रहा है तो जजमनिका करिए, तो कम से उसमें कुछ न कुछ दान पुण्य कीजिए। और नहीं तो उस पराचित के धन संपत्ति लेने पर थोड़ा सा परिवार के लोगों को थोड़ा सा बुद्धि विचार बदलने की संभावना बन सकती है। अगर कहीं नहीं चल रहा प्रवस्ती तो उसके लिए आप करिए। क्योंकि मनु जी ने कहा कि ब्राह्मण को पूजा पाठ यजन पर काम चलाना चाहिए। आज होगा? आज तो सब कोई ब्राह्मण बन गया है, आज सब कोई ब्राह्मण बन गया है। किसको रोकेंगे? पहले के जमाने में अपना जात में विवाह किया जाता था, अपना कुल खानदान गोत्र को बढ़ा करके। आज के जमाना में अपना अपना जात में के गुरु पुरोहित बनाया जा रहा है। ये अलग अलग जात को गुरु पुरोहित बनाया जा रहा है। इसीलिए गौतम ऋषि का साप है कि जो हमारे कुल खानदान के लोग हैं, एक तो पहले उनको जजमनिका की कोई आवश्यकता नहीं, अगर कहीं करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ % दान कीजिए। अन्यथा वो प्रायश्चित से, भाई कोई भी दान देता है ये प्रायश्चित न देता है, पुण्य थोड़ा देता है। देखिए कायिक, वाचिक, मानसिक, नैसर्गिक, सांसर्गिक क्या क्या एक पुरोहित जी लीजिए उसका पार को तो इन्हें करता है जी, कोई पुण्य देता है? देख ले पूजा कराने में ब्राह्मण देवता लोग होंगे, सब सापे न दिया जाता है। इसीलिए प्रायश्चित है। अतः इस पर जो मिले कम से कम कुछ न कुछ दान पुण्य में लगाना चाहिए, तब तो ठीक है, रहता परिवार का बुद्धि बिगड़ने की संभावना। दोनों ऋषि ले लिए। और एक दिन गर्ग और सांडिल ने विचार किया इस गौतम को कलंकित करना है, उनका अपमान किया है। अब एक ऋषि गाय बन गए माया के, एक गाय का मालिक बन गए। जहाँ गौतम ऋषि तपस्या कर रहे थे और वही माया की गाय जाकर उनकी वाटिका को, तुलसी वृक्ष को वो नुकसान पहुंचाने लगी। ओम अस्त्राय फट, ओम हुम फट एक करके ताली बजा करके हटाया जाता है। एक अहिंसा व्रत के पुजारी का नियम है। एक करके कपड़ा झाड़े, माया की गाय की वही गिर गई, मर गई। अब दोनों ऋषि आगे, वाह उसमें तो कहा कि सोना का गाय नहीं लेंगे, हत्या कर दिया ना गाय की। गौतम ऋषि रोने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया है। आकाशवाणी हुआ, आपको कलंकित किया गया है, आप तपस्या करिए और तपस्या करके और इस माया के गाय को जीवित कीजिए, आपका नाम होगा। वही गौतम ऋषि ने तपस्या करके एक नदी को प्रकट किया, जिस नदी का नाम है गोदावरी।
गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ में प्रयाग, वही नासिक पंचवटी में गोदावरी गंगा त्रिवेकेश्वर के है, वही गाय का स्पर्श हुआ और उसका उद्धार हुआ। उसमें से गौतम ऋषि ने साप दिया कि आज के बाद मैं साप देता हूं कि ब्राह्मण आपस में समन्वय नहीं है। उनका बात आज भी हम लोग देखते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री राम इतना बड़ा काम किए, उन पर दोष लगा करके जग करना पड़ा, मार्जन करिए। भगवान श्री कृष्ण को आप जानते ही होंगे, सीमेंट मणि का दोष लगा, इसके चले क्या दोष हुआ, क्या आपने चौथ का चांद देख लिया है, इसके लिए भगवान कथा सुनना पड़ा, पूजा पाठ कराना होगा। कौन ऐसा व्यक्ति समर्थी है जो कि जीवन में उसको दोष नहीं लगा? इसलिए समर्थ के नहीं दोष गुसाई, अर्थात समर्थी को जैसा दोष लगता है वैसा और किसी को नहीं लगता है। एक कोयला में काम करने वाला व्यक्ति, कोयला में काम करने वाला व्यक्ति पूरे शरीर में काली लपटाया हो, एक व्यक्ति पूछने वाला नहीं मिलता है कि कहाँ काली लगा है। एक सफेद धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति थोड़ा सा काली लग जाए, हजारों निराशा पूछते हैं, अरे काली कहाँ लगा ली है? जब कोयला के काली अभी उसमें लगा हुआ है, कोयला काम करने वाले हैं, उस एक व्यक्ति नहीं पूछता है। एक कपड़ा में थोड़ा सा लग गया, हजारों आदमी पूछने वाले मिलते हैं। इसलिए समर्थी व्यक्ति को इतना संयम रहना चाहिए और कोई को नहीं। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों से कहा, हे महानुभाव, आप लोगों ने संतों के साथ अपराध किया है और वही संतों ने साप दिया। क्या तुम समझते हो कि हम कृष्ण भगवान के परिवार में हैं तो हमारे लिए कोई नियम लागू नहीं है? तो मैं साप देता हूं कि तुम्हारी बहू को न बालक होगा न बालिका होगी, न बेटा होगा न बेटी होगा, क्योंकि चार मांस के गर्भ से बालक बालिका होती है, स्त्री पुरुष की मर्यादा से बालक बालिका होती है। तुम तो साड़ी पहना कर कृष्ण के बेटा को और घूंघट काट करके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दिया है। तो हम साफ देते हैं कि तुम्हारी बहू जिसको लाए हो ये बहू नहीं है, ये कृष्ण का पुत्र सांब है। हम लोग को मजाक करने के लिए किया गया है। इसमें लोहे का मूसल होगा। अब मूसल ऐसा वैसा नहीं होगा, पूरे कुल खानदान को नाश करने वाला होगा। मूसलम कुलनाशनम, सारे कुल खानदान का नाश करने वाला होगा। वही भगवान श्री कृष्ण के नहीं समझाने के बाद सांप लगा और सांप लगने के बाद सारा यदुवंशी, सारा द्वारिकापुरी उदास हो गया और ऐसी स्थिति आई कि सब साधन रहने के बाद भी द्वारिकापुरी में किसी का मन नहीं लग रहा है। तभी छोड़ देते हैं द्वारिकापुरी में कि किस प्रकार से द्वारिकापुरी की अभी स्थिति है। थोड़ी सी चूक होने के कारण, थोड़ी सी गलती होने के कारण आज द्वारिकापुरी में धन है, संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, लेकिन एक थोड़ी सी मर्यादा हटने के कारण आज द्वारिकापुरी उदास हो गई है। इसलिए जीवन में हमारे पास साधन संसाधन हो, लेकिन साधन संसाधन को होने के बाद अगर हमारे जीवन में संस्कृति नहीं होती है, संस्कार नहीं होता है, तो साधन संसाधन हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। तो शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरिओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुष प्राण समुखादग्निरजायत, श्रीश्वते लक्ष्मी स्वपत्न्या वहोरात्रे, पार्श्वेन छत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरनिखाणा मोमयिकाण सर्वलोकं मयिखाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विश्ववन जगदाचार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।